नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहां पर मैं मधु पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूं। आज का चैप्टर है गवर्नर जनरल और वाइसराय ऑफ इंडिया और ये मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 10 है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर हिस्ट्री आपके सिलेबस में है तो ये सारी की सारी जो एमसीक्यू प्लेलिस्ट है ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एग्जाम देने से पहले कम से कम 3 से 4 बार इस पूरी की पूरी एमसीक्यू प्लेलिस्ट को देख कर जाएं, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं। यही मेरी कोशिश है कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस वहां पे जाके अटेम्प्ट करें। हिस्ट्री का कोई भी पार्ट मैं नहीं छोड़ूंगी। मेरा प्रॉमिस है आप सभी से कि पूरी की पूरी एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को मैं कवर कराऊंगी एमसीक्यू वाइज। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पहला, मर्जर ऑफ सिक्किम। दूसरा, मर्जर ऑफ झांसी। तीसरा, मर्जर ऑफ पंजाब। चौथा, मर्जर ऑफ बर्मा। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। पहला, सिक्किम का विलय। दूसरा, झांसी का विलय। तीसरा, पंजाब का विलय और चौथा, बर्मा का विलय। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तरों का आपका चुनाव करना है कि सबसे पहले कौन कौन से इवेंट घटित हुए थे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि जो झांसी का एनेक्सेशन था वो 1853 में किया गया था। पंजाब का एनेक्सेशन 1849 में किया गया था। बर्मा का एनेक्सेशन 1885 में किया गया था और पार्ट ऑफ सिक्किम को तो अनेक्स 1835 में किया गया था और जो कंप्लीट सिक्किम था उसका एनेक्सेशन 1890 में किया गया था। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को सीरियल वाइज लगाना है कौन सा पहले आएगा, तो सबसे पहले आ जाएगा मर्जर ऑफ सिक्किम, उसके बाद से आएगा मर्जर ऑफ पंजाब, उसके बाद से आएगा मर्जर ऑफ झांसी और उसके बाद आएगा मर्जर ऑफ बर्मा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि कब कब किस किस का एनेक्सेशन या मर्जर हुआ था। तो इस हिसाब से जिसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 1, 3, 2 एंड 4। 1, 3, 2 एंड 4। तो डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। निम्नलिखित में से किसने व्यंपगत का सिद्धांत तैयार और कार्यान्वित किया। आपके ऑप्शंस हैं ए वेलेस्ली, बी हेस्टिंग, सी डलहौजी या डी क्लाइव। दूसरे का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी डलहौजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, द रूलर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट was removed from power by the British on the pretext of misgovernance। निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक को कुशासन के बहाने अंग्रेजों ने सत्ता से हटा दिया था। आपके ऑप्शंस हैं ए अवध, बी झांसी, सी नागपुर या डी सतारा। तो तीसरे का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए अवध। अवध को ही मिस गवर्नेंस के उससे हटा दिया गया था। तो ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। फर्स्ट झांसी, सेकंड संबलपुर, 3 सतारा। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच दे वर अनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश इज। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित रियासतों पर विचार करें। पहला झांसी, दूसरा संबलपुर, तीसरा सतारा। अंग्रेजों द्वारा उन्हें अपने कब्जे में लेने का सही कालानुक्रम क्या कौन सा है, तो हमें यहाँ पे फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको बताना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि जो सतारा को अनेक्स किया गया था वो 1848 में किया गया था। संबलपुर का अनेक्सेशन और उड़ीसा का अनेक्सेशन 1849 में किया गया था और झांसी का अनेक्सेशन 1853 में किया गया था। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ऑप्शंस का चुनाव करते हैं तो इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, सतारा, फिर संबलपुर और फिर झांसी। ठीक है, तो इसमें 3, 2, 1 इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन 3, 2, 1 देखिए सी में है, तो सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ लॉर्ड डलहौजीज पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। निम्नलिखित में से कौन लॉर्ड डलहौजी की व्यपगत के सिद्धांत की नीति का पहला शिकार बना।
आपके ऑप्शंस हैं ए झांसी, बी सतारा, सी करौली या डी संभलपुर। तो पांचवे का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सतारा। और कब हुआ था? 1848 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध बाय ब्रिटिश वाज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। अंग्रेजों द्वारा सिंध पर विजय किसके काल में पूरी हुई? आपके ऑप्शंस हैं ए लॉर्ड एलनबरो, बी लॉर्ड हार्डिंग, सी लॉर्ड ऑकलैंड या डी लॉर्ड एमहर्स्ट। तो छठे का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए लॉर्ड एलनबरो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, सिंध वॉज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश इन। सिंध पर अंग्रेजों ने कब्जा कब कर लिया था? आपके ऑप्शंस हैं ए 1843, बी 1845, सी 1849 या डी 1854। तो सातवें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1843। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रिंसली स्टेट ऑफ भगत वॉज एनेक्स्ड टू द ब्रिटिश इन। बगात रियासत को ब्रिटिश में कब मिला लिया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए 1848, बी 1850, सी 1852 या डी 1853। एट्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1850। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट वॉज नॉट एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश। निम्नलिखित में से किस रियासतों को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में नहीं लिया था? आपके ऑप्शंस हैं ए सिंध, बी ग्वालियर, सी अवध, डी सतारा, ई नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो नाइन्थ का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ग्वालियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, Who among the following was the British residents in Awadh at the time of its annexation into British Dominion? ब्रिटिश डोमिनियन में विलय के समय अवध में ब्रिटिश निवास निम्नलिखित में से किसका था? ऑप्शंस ए जेम्स आउटराम, बी W.H. स्लीमन, सी बिशप आर हेबर, डी जनरल लॉ। तो 10th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जेम्स आउटराम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, द फर्स्ट रेलवे इन इंडिया वॉज लेड डाउन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। भारत में पहली रेलवे किसके काल में रखी गई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड वेलेस्ले, डी लॉर्ड लिटन। 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज ओपन्ड इन इंडिया बिटवीन। भारत में पहली रेलवे लाइन किसके बीच खोली गई थी? ऑप्शंस ए हावड़ा एंड सेरामपुर, ऑप्शन बी बॉम्बे एंड थाने, सी मद्रास एंड गुंटूर या डी दिल्ली एंड आगरा। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी बॉम्बे एंड थाने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन द ईयर। भारत में पहली रेलवे लाइन किस वर्ष शुरू की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए 1853, बी 1850, सी 1840 या डी 1890। तो 13 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1853। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, विच कंपनी स्टार्टेड द फर्स्ट रेलवे सर्विस इन इंडिया। भारत में पहली रेलवे सेवा किस कंपनी ने शुरू की? आपके ऑप्शंस हैं ए ईस्टर्न रेलवे, बी ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे, सी मद्रास रेलवे या डी अवध तिरहुत रेलवे। तो 14 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, द लास्ट मेजर एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया टेरिटरी टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम बड़ा विस्तार किसके समय हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं ए डफरिन, बी डलहौजी, सी लिटन या डी कर्जन।
तो 15 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए डफरिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट was organized in 1845 to 1855 बाई। लोक निर्माण विभाग की स्थापना 1845 से 1855 में किसके द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी जॉर्ज ऑकलेट या डी वॉरेन हेस्टिंग। तो 16वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, इन हुज रूल द विडो रीमैरिज एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन काल में लागू किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी सर हेनरी हार्डिंग या डी लॉर्ड लॉरेंस। तो 17 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, क्वीन विक्टोरियाज मैनिफेस्टो वॉज रीड आउट इन इलाहाबाद ऑन नवंबर 1, 1858 बाई। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में किसके द्वारा पढ़ा गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड बॉनहेम या डी सर हरकॉट बटलर। तो 18 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वायसराय था? आपके ऑप्शंस हैं ए लॉर्ड क्लाइव, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड कैनिंग या डी लॉर्ड रिपन। तो 19 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, क्वीन विक्टोरियाज इस प्रोक्लेमेशन वॉज रीड आउट बाई लॉर्ड कैनिंग ऑन 1 नवंबर 1858 एट। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा कहां पढ़ी गई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए इलाहाबाद, बी कलकत्ता, सी बॉम्बे या डी मद्रास। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इलाहाबाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, द राइट टू अडॉप्ट हियर इन प्लेस ऑफ ओन सन वॉज रीस्टैब्लिश्ड बाई। अपने पुत्र के स्थान पर उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार किसके द्वारा पुनः स्थापित किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, बी लॉर्ड कैनिंग, सी रिलीज ऑफ चार्टर ऑफ 1860 या डी क्वींस अनाउंसमेंट ऑफ 1858। तो 21 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी क्वीन अनाउंसमेंट ऑफ 1858, रानी की उद्घोषणा के बाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, क्वीन विक्टोरिया वॉज अपॉइंटेड द एम्प्रेस ऑफ इंडिया इन। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री या एम्प्रेस कब नियुक्त किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए 1858, बी 1876, सी 1877 या डी 1885। तो 22 का आंसर क्या होगा? सी 1877। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, विच गवर्नर जनरल हैज एबॉलिश्ड स्लेवरी। किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया था? आपके ऑप्शंस हैं ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड एलनब्रो, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक या डी सर जॉन शॉर। तो 23वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी लॉर्ड एलनब्रो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें से जो सही सुमेलित है वो हमें ढूंढना है। ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली मास्टरली इनएक्टिवली, सी लॉर्ड डलहौजी सब्सिडरी अलायंस या डी लॉर्ड कैनिंग फाउंडेशन ऑफ आईएनसी। तो इसमें से कौन सा बिल्कुल सही सुमेलित है? तो इस क्वेश्चन को टिक लगाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस कर लेना चाहती हूँ कि जो मास्टरली इनएक्टिवली था वो सर जॉन लॉरेंस ने स्थापित किया था।
जो सब्सिडरी अलायंस था वेलेस्ली लेके आए थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स डलहौजी लेके आए थे, और आईएनसी की स्थापना लॉर्ड डफरिन के टाइम पे हुई थी। तो अगर इन सभी में से देखा जाए तो जो हमारा ऑप्शन ए है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट किया था, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी जो तीनों के तीनों नीचे के ऑप्शंस हैं वो गलत है, क्योंकि मास्टरली इनएक्टिवली लॉर्ड जॉन लॉरेंस के टाइम पे हुआ था, सब्सिडरी अलायंस वेलेस्ली ने स्टार्ट किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स डलहौजी ने स्टार्ट किया था, और आईएनसी लॉर्ड डफरिन के टाइम पे बनी थी। तो ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who had merged सिक्किम इन इंडिया? सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? आपके ऑप्शंस हैं ए लॉर्ड हेस्टिंग, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड डलहौजी, या डी लॉर्ड ऑकलैंड। तो 25वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो आज के हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए। तो आप इस पूरी की प्लेलिस्ट को 2 से 3 बार देखिए आप लोग, और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को कर्मवीर ICS। थैंक यू फॉर वॉचिंग।